ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। तो सेकंड चैप्टर में जो भी बेसिक कंसेप्ट जरूर यूज होते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, नंबर 1 हमने टॉपिक देखा था क्या, अंकगणितीय अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, अंकगणितीय व्यंजक। तो क्या होते हैं अंकगणितीय व्यंजक? जिसमें सिर्फ संख्या आती है ना, संख्या और संक्रियाएं हमारे पास आती हैं। जैसे सर जैसे माइनस मैंने लिखा प्लस। 3, हाँ 3+5, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। जैसे मैंने लिखा -4 × 3 -5, तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ x+5, तो ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने देखा था अचर, कि अचर क्या होते हैं। इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। क्या होते हैं बेटा अचर? जो फिक्स रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं बेटा? स्थिर, जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं, कांस्टेंट होती है। तो जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी? अचर होंगी, कांस्टेंट होगा वो, है ना। इनका मान नहीं बदलेगा। 5 है तो वो 5 ही रहने वाला है। अचर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा हमारे पास था चर। ठीक है, चर हमने देखा था, इंग्लिश में बोला जाता है इसको वेरिएबल। इसमें वेरिएबल, सर है प्लस ना, वाई भी जिनका मान आता बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हम जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये सभी के सभी चर हैं, वेरिएबल है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो ये सभी के सभी चर होंगे, वेरिएबल होंगे। चलिए, तो ये था बेटा क्या? चर यानी कि वेरिएबल। अभी चौथा टॉपिक हमने देखा था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक को मैंने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक में चर आता है ना, अचर भी आता है, अचर आता है, और क्या आता है? सक्रियाएं आती हैं। सक्रियाएं आती है ना। सक्रियाएं में क्या क्या आता है बेटा? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो ये तीनों आता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5+5x, 4+5x। तो देखो बेटा यहाँ पर चर भी आ रहा है ना। और ये दोनों क्या है बेटा? अचर है। ये दोनों अचर हैं। और यहाँ पर ये जो प्लस है, ये प्लस क्या है? सक्रिय है। तो तीनों चीजें आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो ये होता है बेटा बीजीय व्यंजक। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को बीजीय व्यंजक क्या होता है? यस सर। जैसे ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि यहाँ पर चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और सक्रियाएं भी आ रही है। कोई डाउट है इसमें किसी को? सर तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है बेटा? इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे मैंने एक्स लिखा तो ये बीजीय व्यंजक है। मैं अगर लिख देता हूँ Z² + 1, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। अब आप बताएंगे, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर 4 × 3 - 2 भाग 5, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? सर है। नो सर। नहीं बता रहे हैं। तो ये अंगणितीय व्यंजक मैंने आपको बताया कि ये अंगणितीय व्यंजक होता है ना, जिसमें क्या आती है? संख्याएं इसमें आती सर हैं। एक्स क्या है? चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था बीजीय व्यंजक को बनाना। बीजीय व्यंजक को बनाना, व्यंजक को बनाना। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, y में 5 जोड़े, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? y+5 कर देंगे इसको। तो y+5 किया तो यहाँ पर देखो चर आ गया है मेरे पास, अचर आ गया है, और ये सक्रियाएं आ गई हैं। तो इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे 4 में से
4 में से x को घटाइए। तो क्या होगा, 4 में से घटाना है ना, तो 4 को पहले लिखेंगे, यानी 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स होगा बेटा, 4 माइनस एक्स। तो 4 में से x को घटाना, 4 माइनस एक्स। तो इस तरीके से सर आपको आपने बीजीय बताया, व्यंजक को बनाना है। समझ सर में आया आपने बेटा कल बताया। बीजीय कैसे बनाते हैं, ये समझ में आया? जैसे मैं एक और यहाँ पर लिख देता हूँ कि x को -3 से गुणा करें और 5 जोड़े। तो क्या करेंगे, x में -3 से तो गुणा करना है और 5 को जोड़ देना है। तो इनको जब गुणा करते हैं तो आएगा -3x और +5। तो ये आंसर हो। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? बताइए, क्या ये समझ में आया है सबको? ठीक है, तो अभी मैं पोल सेक्शन में उत्तर आपके पूछूंगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए, ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? तो जो भी बीजीय व्यंजक है वो आपको बताना है। सर जो बीजीय व्यंजक नहीं है सर। हाँ, जो नहीं है वो बताना है, बीजीय व्यंजक नहीं है वो बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब आपको आंसर करना है। क्या बताना है, जो बीजीय व्यंजक नहीं है वो आपको बताना है। और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। सर पता है। ठीक है, तो अभी पोल आएगा आपके पास, पोल में सभी बच्चे उत्तर करें। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे अपना। सर ये आपने कल भी करवाए थे सर। हाँ, ये कल भी कराए थे मैंने। इससे आज हमने क्या किया, इसका रिवाइज किया है और इसी टॉपिक का हमने क्या कर लिया, टेस्ट ले लिया है। यस सर, मुझे पता है सर इसका क्या था। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी मैंने बीजीय व्यंजक के बारे में सबको बताया है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक आपका 10th क्लास में भी आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि बस आप टॉपिक को छोड़ दें। सारे के सारे बच्चे नो अच्छी तरह से क्लास को अटेंड करेंगे, पढ़ेंगे। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वो पूछ लेंगे। इसमें सिर्फ वो आपको बताना है जो बीजीय व्यंजक नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को आंसर करना होता है। ये बार बार मैं आपको बोलता हूँ क्लास में। कर दिया सर आंसर। अभी भी 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 4 से 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या हुआ बेटा, पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? पोल नहीं आ रहा है क्या? सर जो आ भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर रहा हूं मैं अभी। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आता वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अभी बीजीय व्यंजक मैंने अभी पीछे आपको बताया है। यहाँ पर बीजीय व्यंजक बताया है कि क्या होता है बीजीय व्यंजक। क्या सभी को समझ में आया था ये? यस सर। यस सर, बाकी मुझे बच्चे पता बताएंगे है। बेटा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये समझ में आया था आपको बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसमें सिंपल मैंने आपको बोला कि इसमें चर आता है, एक तो चर आता है, और चर आपको पता है कि एक्स वाई जेड ये चर होते हैं।
एक्स वाई जेड इंग्लिश अल्फाबेट जो भी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। उसके बाद अचर की बात करेंगे तो अचर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। और सक्रियाएं आपको पता है, प्लस माइनस और गुणा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इसमें से जो बीजीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करना है। तो यहाँ पर एक्स आ रहा है तो ये बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर वाई आ रहा है ये बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर जेड आ रहा है तो ये भी बीजीय व्यंजक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन बचा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास है जो कि एक बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है। तो बाकी सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं बी। सिर्फ एक दो बच्चे का ही उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत है। सर मेरा तो सही था सर, ये कल सर मैंने सर सारा आंसर ठीक करे थे सर। बेटा वो बच्चे बताएंगे जो बच्चे, 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया। सर एक बार क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया क्या ये? अगर डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस पूछ लीजिए। सर मुझे तो सर आता है। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। फिर से देख लेंगे, यहाँ पर बीजीय व्यंजक सिंपल बोला गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया वापस से देख लीजिए। बीजीय व्यंजक में चर आता है, एक तो क्या आता है, अचर आता है, और सक्रियाएं आती हैं। सक्रियाएं मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये तीनों चीजें आती हैं। तो चर क्या होता है, चर इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी हैं, इंग्लिश अल्फाबेट जो भी हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना, जिनके मान बदलते रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई आना चाहिए, है ना, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट आना चाहिए। उसके बाद अचर भी इसमें आना चाहिए। अचर का क्या मतलब है, जिनका मान नहीं बदलता है, मतलब कि जो भी सारे नंबर हैं वो यहाँ पर आने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए इनके साथ में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे बीजीय व्यंजक में चर तो आना चाहिए, तभी हम उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x+3, तो यहाँ पर चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और यहाँ पर ऑपरेशंस भी आ रहे हैं, प्लस माइनस गुणा भाग भी आ रहा है। तो ये बीजीय व्यंजक है। तो सब में देखेंगे अब यहाँ पर x आ रहा है तो ये बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर y आ रहा है ये भी बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर z आ रहा है तो ये भी बीजीय व्यंजक है। क्या अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। अब बेटा ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये इजी टॉपिक आपके चल रहे हैं, तो ध्यान से क्लास को देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे ध्यान से। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो अनम्यूट करके पूछ लेंगे, फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके पता चलता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। चलिए ध्यान रखेंगे इस चीज का। आज के टॉपिक पर आ जाएंगे। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, है ना। कुछ कथन दिया जाएगा, उनको बीजीय व्यंजक में बदलना है। बीजीय व्यंजक में क्या आना चाहिए, चर आना चाहिए, है ना, चर आना चाहिए तभी वो बीजीय व्यंजक होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है ना। मीनू है जो कि अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, चलो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ तुम्हें। ये मीनू है और ये इसका भाई है। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर कि मीनू अपने भाई से, इससे कितने साल छोटी है, 4 साल छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, मतलब इसकी जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है मीनू के भाई की आयु वो कितनी दी गई है, x वर्ष दी गई है। तो आपको बताना है मीनू की आयु कितनी होगी, मीनू की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि मीनू की आयु 4 वर्ष छोटी है, 4 साल छोटी है ये। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि इसके भाई की जो उम्र है वो 12 वर्ष है, तो बताइए मीनू की आयु कितनी होगी? मीनू की उम्र कितनी होगी, बता पाएंगे कोई? सर 8 चैट वर्ष। बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। 4 साल छोटी है तो कितने साल की हो जाएगी मीनू, बताइए। आवाज आ रही है मेरी सभी को? बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी एक ही 2 बच्चों का मेरे पास आंसर आ रहा है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। आंसर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी वजह से है ना, जो भी मैं पोल सेक्शन में आपसे उत्तर पूछता हूँ सभी के उत्तर गलत होते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी 4 से 5 ही बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो 4 साल छोटी है तो 4 को माइनस करना पड़ेगा 12 में से, तो 8 वर्ष आ जाएगा, है ना। क्या किया आपने, माइनस किया ना, क्या माइनस किया, 4 को माइनस किया 12 में से, यानी 12 माइनस 4, तो कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। तो 8 साल होगी। लेकिन हमें दिया हुआ है कि उसके भाई की जो आयु है वो x है। अब मीनू की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 4, x माइनस 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया, एक इक्वेशन हमने बना दी है ना। तो ये क्या है हमारे पास, बीजीय व्यंजक है। ये क्यों है बेटा बीजीय व्यंजक? क्योंकि सर बीजीय इसमें व्यंजक एक्स और क्योंकि इसमें चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है और ऑपरेशन भी आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। चलिए आगे आ जाएंगे। अब तो यहाँ पर यही लिखा गया कि मीनू के भाई की आयु x वर्ष है। मीनू की आयु मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम है ना। तो मीनू के भाई की जो आयु है वो x है और उससे 4 वर्ष कम है, तो मीनू की आयु हो जाएगी x माइनस 4। चलिए आगे आ जाएंगे, उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे कि उदाहरण नंबर 2 में हमें क्या करना है। यदि रामू के पास 100 रुपये हैं और उसने x रुपए का किताब खरीदा है ना। रामू के पास कितने रुपए हैं, यहाँ पर क्या दिया गया हमें, यहाँ पर दिया है रामू के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। और उसने किताब कितने का खरीदा है, किताब खरीदा है, कितने का खरीदा है, x रुपए का खरीदा है। तो बताना है रामू के पास अब कितने रुपए बचे हैं, रामू के पास अब कितने रुपए बचे हैं। जैसे मैं अगर बोलता तो उसके पास 100 रुपए हैं और उसने 35 रुपए का किताब खरीदा है, तो अब कितने रुपए बचेंगे उनके पास, माइनस किया ना आपने, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65, 65 रुपए बचे हैं अभी। क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक? एक बार और समझा दो सर। यहाँ पर मैंने बोला आपको कि रामू के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं उसके पास। क्या दिया गया है, रामू के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 35 रुपए की किताब खरीदी है, तो रामू के पास कितने रुपए बचे हैं, 65। क्या करने पर 65 आ रहा है बेटा आपका, घटा करने पर सर। घटा करने पर आ रहा है, तो यहाँ घटा देंगे हम इसको, ठीक है। तो रामू के पास बचे हुए पैसे, बचे हुए रुपए, कितने रुपए बचेंगे कि 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रामू के पास 100 रुपए थे, x रुपए की किताब खरीदी, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, चर भी आ रहा है, वो अचर भी आ रहा है, और ये चर भी आ रहा है, और ये ऑपरेशन भी आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का? नो डाउट सर। चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगा,
तो ध्यान से समझते चलेंगे सभी बच्चे। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 100 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं करके। मैंने कहा यदि राहुल के पास y रुपए हैं और उसने 10 रुपए का एक पेन खरीदा है, तो बताइए राहुल के पास कितने रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी। अगर राहुल के पास कितने रुपए हैं, y रुपए हैं, और उस y रुपए में से उसने 10 रुपए का एक पेन खरीदा है, तो राहुल के पास कितने रुपए बचेंगे? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्या हुआ बेटा, अभी तक आंसर नहीं आया किसी भी बच्चे का? क्या समझ में आ गया है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या करना है? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा बेटा। तो इसलिए खुद से ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आ सकता है इसका। अगर आपके पास टोटल y रुपए हैं, टोटल ही आपके पास y रुपए हैं, और y रुपए में से 10 रुपए का पेन आपने खरीद लिया है, तो कितने रुपए आपके पास बचेंगे? बेटा मार्केट में जाते हैं आप कुछ सामान खरीदने के लिए? हाँ? यस सर। कुछ सामान तो खरीदते हैं ना। इस तरीके से तो जैसे आप आंसर कर रहे हैं तो आप या तो लुट के आते होंगे दुकान पे से। सर पता ही नहीं चलता होगा आपको कि कितने रुपए वापस देने हैं और कितने रुपए वापस लेने हैं। सर हाँ बोलिए। सर हम की जगह सर कितने भी रुपए मान सकते हैं? बेटा मैंने आपको बोला कि टोटल आपके पास y रुपए हैं, आपके पास टोटल ही y रुपए हैं, सिर्फ y रुपए हैं आपके पास, उसमें से 10 रुपए आपने खर्च कर दिए। मैंने बोला आपके पास 45 रुपए हैं, 45 रुपए में से 10 रुपए आपने पेन खरीद लिया, 10 रुपए का आपने पेन खरीद लिया, कितने रुपए बचे आपके पास? सर 35। क्या करा आपने? आपके पास जो रुपए थे उसमें से 10 रुपए को माइनस किया है ना। जो रुपए थे आपके पास जो भी रुपए थे उसमें से 10 रुपए को माइनस किया जो खर्च किए हैं आपने। यस या नो? यस सर। सर तो तभी तो आपके पास 35 रुपए बचे, या फिर आपने 10 रुपए में से 45 रुपए को माइनस कर दिया। गलत हो जाएगा ना कि 10 रुपए में से अगर 45 रुपए को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास y रुपए हैं, आपके पास y रुपए हैं, y रुपए में से 10 का पेन आपने खरीदा है, तो क्या करेंगे? y में से 10 को माइनस करना है। सबका आंसर आ रहा है 10 माइनस y। अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अभी भी एक बच्चे का आंसर 10 माइनस y आ रहा है। क्या समझ में आया है? बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे बेटा जितने भी बच्चे क्लास में हैं। यस अगर अभी सर। भी
अभी भी कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, मैं फिर से सर समझा देता हूँ। क्लियर आ गया सर, अब की बार समझ में। बाकी बच्चे बोलेंगे बेटा। दीपांशु ठीक है, आपको समझ में आ गया है, तो बाकी बच्चे बताएंगे, जो भी बाकी बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं। बाकी बच्चे हाँ क्लास को अटेंड सर, नहीं कर रहे हैं क्या? ज्वाइन नहीं कर रखा है क्या क्लास को आपने? कर रखा सर। हम पूरी सुनिए सर। चलिए, ये समझ में आ गया अभी सभी बच्चों को कि किस तरीके से आप एक बीजीय व्यंजक को बनाएंगे। आगे आ जाते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं और उसके बाद हम पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहां पर बोला कि ये एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग में जो भुजा है वो भुजा दिया हुआ है बेटा एक्स, एक्स दिया हुआ है भुजा। तो आपको इसका परिमाप बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। बताइए परिमाप क्या होगा इसका। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। बेटा कैमरा बंद करके टॉपिक को ध्यान से समझना है। परिमाप बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या होगा इसका परिमाप। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। चैट सेक्शन में आंसर करना आता है सबको? सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। एक से दो ही बच्चों के आंसर आए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। कितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जब बुक कर लेना मैसेज। बेटा बोलेंगे नहीं, क्रैश। बोलना नहीं है किसी को। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे ध्यान से और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, चलिए मैच करेंगे अपना आंसर। तो परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा यानी एक्स, यानी कि 4x होगा। दूसरा तरीका होता है कि आप सभी को ऐड कर देते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सभी भुजाओं को ऐड कर देते हैं, तब भी आपके पास कितना आएगा, 4x आएगा। तो ये भी क्या है बेटा, एक बीजीय व्यंजक है, इसको भी बीजीय व्यंजक बोला जाता है। चलिए अभी आगे आ जाएंगे। अब यहां पर समझेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, अच्छा इसको समझने से पहले एक दूसरा एग्जांपल समझेंगे। मैंने बोला एक आयत, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई x मीटर है, मीटर है, तो आयत की लंबाई बताइए। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने बोला कि एक आयत है आपके पास, एक आयत है, और इस आयत में क्या बोला गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो बेटा ये वाली जो लेंथ होती है ये, इसको लंबाई बोला जाता है, ये लंबाई होती है, और ये होती है चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस चौड़ाई को बोलता हूं क्या, कि ये चौड़ाई b है ना, और ये जो लंबाई है ये l है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे
बोला गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो यहां पर मैंने क्या बोला? मैंने मान लिया यहां पर कि माना, क्या माना? चौड़ाई की 2 गुनी है कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है बेटा? x है। इसकी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगा? अब लंबाई निकालेंगे। लंबाई देखो, लंबाई के लिए क्या बोला गया है? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई तो ये है ना, तो इसका 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना। चौड़ाई का 2 गुना का मतलब है 2 से गुणा कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास आ गया 2x। क्या समझ में आया है ये? सर एक बार सर नीचे वाला समझा दो सर, माना आयत देखो की फिर चौड़ाई से समझ लेंगे कि ये चौड़ाई दिया हुआ है x और लंबाई को बोला गया कि ये चौड़ाई का 2 गुना होगा। चौड़ाई का 2 गुना होगा, तो चौड़ाई को 2 गुना कर दीजिए, यानी 2x आ जाएगा। चौड़ाई को अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया अभी? यस सर। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। और ये मैसेज में सिर्फ एक ही बार वाई टाइप करना है। जो ये आप बार बार वाई टाइप कर रहे हैं, मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको। ये कोई भी फालतू के मैसेज नहीं करेगा इसमें। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है, मतलब यहाँ पर लंबाई दे दिया हमें x मीटर है, तो हमें चौड़ाई बताना है कि चौड़ाई कितनी होगी। क्या कोई बता सकता है कि चौड़ाई कितनी होगी? यस सर, मैं बताऊंगा बताइए सर। कितनी चौड़ाई होगी? एक सेकंड सर। चौड़ाई बताना है आपको। मैं दो। नंबर से बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर बोला गया कि अगर मैंने बोला यहाँ पर कि लंबाई तो 20 है ना, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? अगर लंबाई 10 सर। चौड़ाई की 2 गुनी है, 10 होगी मतलब सर। अगर 10 होगी चौड़ाई तभी तो लंबाई 20 होगी, है ना। उसी यस तरीके से सर। मैंने बोला कि अगर चौड़ाई 40 है तो लंबाई अगर 40 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 20 होगी, तभी तो 2 गुना होगा। यस यानी सर। क्या कर रहे हैं हम? 2 से भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 40 को 2 से भाग कर रहे हैं। कर। यहाँ पर क्या किया मैंने? 10 निकालने के लिए 20 को 2 से भाग किया। तो यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे? x को 2 से भाग करेंगे, यानी x बटे 2 आएगा। x बटे 2 आएगा। ओके क्या सर। समझ में आया अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम पोल सेक्शन में क्वेश्चंस को सोल्व करें। मैंने बोला एक साइकिल, एक साइकिल की चाल बाइक से, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। बाइक से 10 किलोमीटर कम है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यदि बाइक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साइकिल की चाल बताइए। बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चाल बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? आप गति बोल सकते हैं, है ना। एक साइकिल की गति, तो साइकिल की गति बताइए।
अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बोला गया एक साइकिल की गति बाइक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ना। एक साइकिल है जिसकी जो गति है वो कितनी है, वो कितनी गति है, वो बाइक से, जो बाइक है उस बाइक से 10 किलोमीटर कम है। ठीक है, अगर मैंने बोला इसकी गति कितनी है बेटा, x किलोमीटर है, तो इसकी गति आपको बताना है कि इसकी गति कितनी होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर इसकी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो गति है वो 10 किलोमीटर कम है इससे 10 किलोमीटर कम है। बताइए कितनी गति होगी। सर 20 किलोमीटर। बेटा 10 किलोमीटर कम है तो 20 किलोमीटर कैसे हो जाएगी। 30 होगी 30। तो 10 किलोमीटर को ही तो माइनस करेंगे ना, कि 40 माइनस 10 तो 30 आ जाएगी सिंपल। इसकी जो गति है वो 30 किलोमीटर है। क्या समझ में आया है अभी। यस सर। तो यहाँ पर इसी तरीके से निकालना है आपको। सर यहाँ पर दिया हुआ है बाइक की गति दी हुई है। बाइक की गति कितनी है, बाइक की गति है बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है साइकिल की गति। साइकिल की गति क्या होगा, साइकिल की गति निकालेंगे तो कम है ना। तो बाइक की गति से, तो बाइक की गति में से 10 को माइनस कर देंगे जितना भी कम है, तो ये आ जाएगा, किसकी गति आ जाएगा, ये साइकिल की गति आ जाएगी। आ गया बेटा, एक बीजीय व्यंजक आ गया कि x माइनस 10। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। बेटा दीपक के नाम से जो बच्चा है, अब की बार मैं रिमूव करके है ना, एक तो आपकी कंप्लेंट होगी और उसके बाद आपको है ना क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। बार बार समझाने के बाद भी आप मैसेज करे जा रहे हैं। सर पोल भेज दो। चलिए अभी 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चे अपना है ना आंसर पोल सेक्शन में ही करेंगे। चलिए अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर बोला गया बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। अधिक बोला गया बेटा, यहाँ पर जहां पर अधिक या ज्यादा बोला जाता है वहां पर जोड़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करना है आपको। बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। सर मेरा गलत हो गया सर। गलत तो होगा बेटा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो। अधिक को सर कम समझ बैठा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मैं चैट सेक्शन में बता दूंगा सर। ठीक है बेटा, अभी चैट सेक्शन में आप कर देना। तो यहाँ पर भी सिंपल यही तो बोला गया है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल अधिक है, अधिक तो अधिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। रे तो ए आंसर आ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें बताइए। बस की चाल पूछा है सिंपल, कि बस की चाल क्या होगी। बस की चाल, तो बस की चाल आपको निकालना है
ट्रक की चाल दिया हुआ है कि ट्रक की चाल x किलोमीटर है, तो उस x किलोमीटर से कितनी जाता है, 10 ज्यादा है, तो x प्लस 10 आ जाएगा। सिंपल। सर और पूछ लो सर, मैं उसके बता दूंगा सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो इसका ए आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। इसमें माइनस में होगा। बेटा यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है, क्या चौड़ाई के 3 गुने से, 3 गुने का क्या मतलब होता है? मैंने बोला कि इसकी चौड़ाई x है तो इसका 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3x आ जाएगा। 3 गुना का मतलब ये होता है से कितनी कम है, 5 कम है। कम का मतलब क्या होता है, घटाना, माइनस सर करना, पता, है मुझे ना? तो पता है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। यहाँ बोल पर एक गए। चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को बोला गया है b। चौड़ाई को यहाँ पर लिया गया है b और लंबाई को यहाँ पर लिया गया है l। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। सर पोल भेज चलिए, दो ऑफिस। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपना। मैंने कर दिया सेव। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 3-4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे। क्या हुआ बेटा, अभी तक आंसर नहीं आए हैं सभी बच्चों के? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। सी। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ रहा है। हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो एक आयताकार होल है जिसमें बोला गया जो लंबाई है, लंबाई, लंबाई मतलब L, है ना, वो चौड़ाई से, ये चौड़ाई है भी, चौड़ाई से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब 3 भी, और 5 कम है, 5 कम है तो 5 को घटा दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 3b-5। 3b-5 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो आगे आ जाते हैं, क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है ना, प्लस या माइनस चिन्ह से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। बेटा दीपक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है आपका? दीपक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा? मनीष। जोर से बोलेंगे। मनीष सर। बेटा मनीष, आपको मना किया गया है कि मैसेज नहीं करना है, आप फिर भी मैसेज कर दें।
क्यों मनीष? बार बार आप अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं चैट बॉक्स में। ध्यान रखेंगे बेटा, भेजना नहीं है ये, है ना। क्लास पर ध्यान देना, नहीं किया सर। क्लास पर ध्यान देना, ठीक है। तो किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। तो जैसे हम बात करें कि ये मेरे पास एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है 5xy + 6, तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आए या फिर माइनस आए। अगर प्लस आता है या माइनस आता है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इनको दो पदों में अलग कर सकते हैं। एक पद तो ये होगा 5xy और दूसरा पद होगा 6। तो एक तो पद है 5xy और दूसरा पद है 6। अब यहाँ पर इनको ऐसे मत कर देना अलग अलग कि 5x और y। जब प्लस या माइनस होगा बीच में तभी हम उसको अलग अलग करते हैं, वरना फिर वो नंबर कैसा होता है, ऐसे ही रहता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। यहाँ पर कितने पद हैं बेटा? यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं, 1 और 2, दो पद है बेटा हमारे पास यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7x + 1, 7x + 1, तो यहाँ पर कितने पद आ रहे हैं? यहाँ पर भी हमारे पास कितने पद आ रहे हैं? दो पद आ रहे हैं, ठीक है, दो पद आ रहे हैं। एक तो आ रहा है बेटा 7x और दूसरा आ रहा है 1, 7x और 1 आ रहा है पद, ठीक है। तो दो पद आ रहे हैं यहाँ पर भी, एक तो 7x आ रहा है और एक 1 आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि कितने पद आ रहे हैं। y² - 3y + 7z, क्या होगा? यहाँ पर प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, मतलब कि y² आ जाएगा एक, तो दूसरा आ जाएगा -3y और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर 7z। बताइए समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, अगर समझ में आया तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 3 पद होंगे यहाँ पर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर। तो यहाँ अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ 5x² y² z - 3, बताइए कितने पद हैं इसमें? इसमें टोटल कितने पद है टोटल? सर इसके बीच में सर प्लस माइनस भी है। बेटा प्लस और माइनस ही पदों को अलग करते हैं, अगर जहां पर प्लस माइनस नहीं है तो वो एक ही पद है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो ये एक ही पद है बेटा, ये यस सर। दूसरा पद। तो दो पद हैं आपके पास, एक तो होगा 5x⁻2 y⁻2 और z, और दूसरा पद होगा -3। ये जरूर ध्यान रखना है, दूसरा पद क्या होगा? -3 विद चिन्ह लेना है, जो भी चिन्ह दिया होता है। जैसे यहाँ पर -3y दिया था तो -3y। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा -x + y - z, कितने पद हैं बेटा टोटल? सर 3 पद है। 3 पद हैं टोटल, और 3 पद कौन कौन से हैं वो? सर एक -x तो y -x z। होगा और दूसरा y होगा और तीसरा होगा -z। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं वो बताना है। बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं, पोल सेक्शन में उत्तर देना है। सर खोल दो पल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। कर दिया सर आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, कर दिया सर। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है।
बेटा अभी 2 ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जो बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चार से 5 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो जल्दी से आंसर कर देंगे। मनीष के नाम से जो बच्चा है बेटा आंसर करेंगे अपना। साहिल, हिमांशु, क्या हुआ आप आंसर नहीं कर रहे कर हैं? दिया सर। हिमांशु सर, मैंने तो कर दिया सर, हिमांशु रह गया। हिमांशु और साहिल, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मैंने कर दिया। सर ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी। और सर 4 पद है सर, 4 पद। तो यहाँ अब इसमें क्या, इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत है। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ काउंट कि कितना आंसर आ रहा है इसका? 4 है सर। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है ना आपको कि 4 पद हैं। एक जेड की क्यूब दिया हुआ है, एक जेड स्क्वायर दिया हुआ है, एक जेड दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 1। तो टोटल कितने पद आ गए? 4 पद आ गए हैं टोटल। तो सी ऑप्शन सही होगा। बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ? 3-4 बच्चों के उत्तर गलत आए, उत्तर गलत आए, क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या ये? सर मुझे सर क्लियर आ गया सर, और पूछ लो सर सवाल। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे अब। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को समझ के तब आंसर करना होता है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, यहाँ तो बस पद आपको गिनने 1 2 3 4। पद बताने थे। और आप क्या बता रहे हैं इसमें? चलो ना सर, ये आ गया, ये बताऊंगी आपने। सी ऑप्शन इसका आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला अच्छा, क्वेश्चन अच्छा। देखेंगे, यहाँ पर भी आपको पद बताने कि बीजीय व्यंजक में पदों की पहचान कीजिए कि इसमें कौन कौन पद हैं, कौन कौन से पद हैं यहाँ पर। सर पोल खोल पहचान दो। आप करनी है बेटा। कौन सर कौन पोल से खोल पद? दो सर। बेटा एक मिनट, यहाँ सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ क्या बताना है आपको? कौन कौन से पद हैं वो बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से पद हैं वो आपको बताने। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। अभी सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। सर कि ये है। बेटा पद कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको, आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं मैंने बार बार सब बोल बता भी रहा दिया हूँ, क्वेश्चन को पहचान करनी है कि कौन कौन से पद हैं इसमें। सर, मैंने बता दी सर, देखो क्या है। साहिल आंसर को कर दिया जाएगा, इसमें बनवा दे रहा है। साहिल कितना है? क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने भेजना ना था। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया क्वेश्चन? साहिल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। सर क्लास में। एक मिनट बेटा, दीपांशु एक मिनट। साहिल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या करना है? बाकी बच्चे आंसर करेंगे। दीपांशु आपको कितनी बार इसमें बताया गया है कि विद चिन्ह लेना है? चिन्ह, चिन्ह को भूल गए आप? सर विद चिन्ह लग किया सर मैंने। और पद में मैंने क्या बताया आपको?
पद निकालते कैसे, विद चिन्ह लगाते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाता हूँ ना, फिर से आपको इसका आंसर करना है। यहाँ मैंने क्वेश्चन ये आपको समझाया है। यहाँ पर अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए ना क्वेश्चन को कि ये चीजें समझ में नहीं आई है, वापस से बता दीजिए। ना तो आपके डाउट आते हैं और ना आपके उत्तर सही होते हैं। यहाँ पद बताने की, पद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम पद की बात करेंगे कि कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर विद चिन्ह लिखते हैं। ये प्लस का 2x है तो प्लस का 2x आएगा। ये माइनस का y है तो माइनस का y आएगा। यहाँ पर ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आएगा। तो ये 3 पद मेरे पास आ रहे हैं, 2x माइनस y और -5। क्या अभी समझ में आया है सभी को? सर सॉरी सर, मुझे सर आपकी बार समझ में आ गया सर, पूछ लो सर। बाकी सबको समझ में आ गया क्या, जो बाकी बच्चे हैं क्लास में? साहिल और हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, अभी समझ में आया है क्वेश्चन की कैसे आपको करना है? यस सर। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अब पोल सेक्शन में उत्तर करना है इसका। ये क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक में पदों की पहचान कीजिए। तो इसमें पदों की पहचान करनी है कि कौन कौन से पद होंगे। चलिए सबको आंसर करना है जितने बच्चे हैं क्लास में। सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर, क्या विद चिन्ह। साहिल के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, आंसर करेंगे जल्दी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सर बंद कर बी। दिया। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा बी। इसका आंसर आ रहा है बी। तो y की घात 3 -5y और ये माइनस के 7, तो ये आंसर होगा, यानी बी आंसर आ रहा है। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। सर एक और पूछ लो सर। चलिए अभी हम क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है, सर एक और सवाल पूछ लेते हैं। नहीं बेटा अभी ये टॉपिक भी खत्म हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। चलिए तो अभी क्लास को ओवर कर देते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक